नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज ने अपने आईपीओ के बाद पहले नंबर्स को पोस्ट किया, इनका कॉन कॉल भी हो गया। तो नेफ्रोकेयर एक एशियाज लार्जेस्ट डायलिसिस नेटवर्क रन करने वाली कंपनी है और इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है। मतलब टू स्टार्ट विथ इनका रेवेन्यू ग्रोथ 31% का रहा है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखेंगे तो एबिटा 24% पे पहुंचा है, जो पिछले 2 साल पहले अगर देखेंगे तो 11% पे थे। तो मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, एबिटा ग्रोथ इज हायर, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, पैट ग्रोथ इज ऑल्सो वेरी गुड। तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो इनका है वो बहुत बढ़िया रहा है। बट पॉइंट आता है जब हम कुछ और फैक्टर्स को इन डिटेल देखते हैं, जो जैसे इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो वो ड्राइव होता है 2 फैक्टर से। पहला तो है कि आप कितने वॉल्यूम को ट्रीट कर रहे हो, कितने गेस्ट को आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, डायलिसिस कितना कर रहे हो और उसका आपको पर डायलिसिस पैसा कितना मिल रहा है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम ग्रोथ है, जितने ट्रीटमेंट इन्होंने दिए उसका ग्रोथ रहा है 17% का। रेवेन्यू पर ट्रीटमेंट आरपीटी जो है ना, उसका रेवेन्यू जो ग्रोथ हुआ है वो 11% का रहा है। तो ये ग्रोथ को नंबर्स को आप ट्रेंड प्रीवियसली कंपेयर करेंगे तो पहले इनका वॉल्यूम ग्रोथ पिछले 2-3 साल का 20% था। तो बेसिकली क्या दिख रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा नीचे आया है कंपेयर टू हिस्टोरिकली जो है करते थे। दूसरा फैक्टर जो है आरपीटी रेवेन्यू पर ट्रीटमेंट, वो थोड़ा बड़ा है। पहले अराउंड 9% होता था, वो 11% पे गया है। बट इसके पीछे प्राइमरी ड्राइवर क्या रहा है कि रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट हैज स्केल्ड वेरी क्विकली। 1-2 साल पहले रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन FY23 में फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट वाज हार्डली 12%, अभी वो 41% पे पहुंचा है, जिसकी वजह से जो आरपीटी है रेवेन्यू पर ट्रीटमेंट वो बढ़ा है। बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में आपको पर डायलिसिस ऑलमोस्ट 5 टाइम्स पैसा मिल रहा है जितना आपको इंडिया में मिलता है। तो ये बड़ा ड्राइवर रहा है जो रेवेन्यू को करंटली अपलिफ्ट दे रहा है। बट वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप जो है ना वो स्लोअर है और ये थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट है। अब जब इनको कॉन कॉल में पूछा गया तो मैनेजमेंट ने काफी क्लियरली बोला कि डोंट एक्सपेक्ट, और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये मैनेजमेंट ने खुद ने कहा, डोंट एक्सपेक्ट अस टू डू 31% काइंड ऑफ ग्रोथ एवरी क्वार्टर YoY बेसिस। दिस इज नॉट अ स्टेडी स्टेट ग्रोथ फॉर अस। एक्सपेक्ट अस टू डू अराउंड 15-20% काइंड ऑफ अ नंबर एवरी क्वार्टर YoY बेसिस। तो इनका गाइडेंस थोड़ा लोअर साइड पे जो करंटली इन्होंने किया, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट ये है, मार्जिन जो करंटली 24% पे पहुंचे, ये ऑलमोस्ट इनका पीक है। तो यहाँ से मार्जिन इंप्रूवमेंट होना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज जो भी ऑपरेशनल इनको करना था ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑलरेडी इनका हो गया है। तो यहाँ से और ज़्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं दिखता है एज मैनेजमेंट कंफर्म। एडिशनली जब ये हॉस्पिटल का इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, इट टेक्स टाइम। तो फिलीपींस, नेपाल, उज्बेकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी एंटर कर लिया है। बट ग्रोइंग अगेन एग्रेसिवली टेक्स टाइम, लाइसेंसेस चाहिए, अप्रूवल्स चाहिए, प्रोसीजरल चीज़ें सेटअप करनी है, सब कुछ करने में टाइम लगता है। तो ज्योग्राफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर, बट वो हमेशा एवरी क्वार्टर में ग्रोथ को ड्राइव नहीं करेगा। 1 or 2 quarters आफ्टर 1 year इट माइट अगेन स्पाइक द रेवेन्यूज जब नए ज्योग्राफी में एंटर करते हो, बट अगेन द पेस माइट स्लो डाउन। तो इनका बिजनेस ऐसा ही होगा, स्टेडी स्टेट दे कैन ग्रो अराउंड 15-20%। तो रेवेन्यू जो ग्रोथ है, गिवन जो पी पे ऑपरेट कर रहे हैं, मुझे थोड़ा नीचे लगता है। तो 70 का पी पे मुझे अगर 20% ग्रोथ इंजन मिल रहा है तो लुक्स अ बिट अनफेयर। हैविंग सेड दैट, इनका बिजनेस मॉडल मुझे बहुत पसंद आता है जो करंटली ऑपरेट कर रहे हैं। ये कैप्टिव मॉडल में, पीपीपी में, स्टैंडअलोन, तीनों मॉडल में ऑपरेट करते हैं। एंड इन्होंने अपना जो प्रेजेंस है वो एस्टैब्लिश कर लिया। तो बहुत ही स्टिकी बिजनेस है डायलिसिस का, ये बहुत ही रिपीटेबल बिजनेस है। और क्योंकि इन्होंने क्वालिटी और जो सारे पैरामीटर्स को ओवर पीरियड डेमोन्स्ट्रेट किया है, तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है ये बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं नेफ्रोकेयर पे। तो बहुत ही ब्रिलियंट बिजनेस मॉडल है। बट वही कंसर्न थोड़ा ग्रोथ कितना ये कर सकते हैं गिवन जो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई द बेट डजंट लुक दैट एट्रैक्टिव, बट डेफिनेटली वर्थ कीपिंग ऑन योर वॉच लिस्ट।